जय माता दी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 24 अक्टूबर 2020 और दिन है शनिवार का। देखिए 31,277 शिक्षकों को अब नियुक्ति मिलने जा रही है और उनको जो स्कूल का चयन होगा, यानी कि उनको जो स्कूल अलॉट किया जाएगा वो ऑनलाइन किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल का नाम आपने सुना होगा, उसी पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसका आदेश परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने जारी किए हैं। लॉगिन आईडी, पासवर्ड और यूजर आईडी होगी वो जल्द ही सभी जिलों को भेज दिए जाएंगे। बीएसए को शिक्षक विद्यालयों का चिन्हांकन करने का निर्देश है और सबसे पहले जो दिव्यांग महिला और पुरुष हैं उनको स्कूल आवंटित किया जाएगा, ताकि जो ये लोग हैं इनको भाई इनका मनपसंद विद्यालय मिल सके और इसके बाद अन्य शिक्षकों को स्कूल का ऑनलाइन विकल्प देने का अवसर मिलेगा। और सबसे पहले शिक्षक विहीन स्कूलों और फिर एकल शिक्षक वाले स्कूलों में विकल्प के आधार पर तैनाती दी जाएगी, यानी कि ऐसे स्कूल जहां पर या तो शिक्षक ही नहीं है या फिर जहां पर सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे जो स्कूल चल रहे हैं, तो वहां पर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी। बीएसए शिक्षकों का विकल्प लेने के लिए समय सारणी तय करके विज्ञप्ति जारी करेंगे और निर्धारित तारीख और समय पर सभी को उपस्थित होना होगा। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार और पैन कार्ड लाना होगा। स्कूलों की सूची बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी और किस जिले में कितने पदों पर भर्ती होनी है तो ये एक लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये लिस्ट आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दी गई है। वहां पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, जूम करके आप देख सकते हैं। सभी 75 जिलों की लिस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी गई है कैटेगरी वाइज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वोमेन्स के लिए है, मेन के लिए है, अदर के लिए है, तो टोटल जितनी भी सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी में पूरी सीटें आपको अवेलेबल है। स्टडी विज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और देखिए यहाँ पर कल एलटी ग्रेड के जो चयनित अभ्यर्थी हैं तो उनको मैक्सिमम लोगों को जो नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी सोशल साइंस और हिंदी का नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले जो भी रिजल्ट पूरे हो चुके हैं और तो उनको जो नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों में, यानी कि जो जीआईसी हैं, जीआईसी इंटर कॉलेज, उसमें सहायक अध्यापक के 3,317 रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को फोटो युक्त नियुक्ति पत्र उन्होंने ऑनलाइन जारी किए हैं और अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। प्रदेश के सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 3.5 वर्षों में विभिन्न विभागों में हुई भर्तियों में भेदभाव रहित निष्पक्ष व्यवस्था बनाई गई, पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां की गई और कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। यही हमारी सरकार की असली पूंजी है। फिर भी यदि भ्रष्टाचार हुआ तो दोषियों को जेल में ही ठिकाना मिलेगा। अब नौकरी पाने का एकमात्र मानक मेरिट है। और यूपी पुलिस में 9,593 सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती की परीक्षा जनवरी में कराए जाने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा जितने भी लोग हैं, और इसकी क्लासेस भी आपके चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर स्टार्ट की जा रही हैं। तो सारे करंट अफेयर्स, सारे इंडेक्स, सारे जितने भी जनरल नॉलेज के हैं और स्ट्रेटेजी के हैं और रीजनिंग की क्लास भी लगेगी। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी करिए और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते वक्त पहले कुल 6,130 पद विज्ञापित किए गए थे। अब ये बढ़कर 5,623, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद कितने थे, 5,623 पद थे, लेकिन अब ये बढ़कर हो गए हैं 9,593। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनको अब ज्यादा अवसर मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अभी जो टेंडर नहीं हो पाया है तो एजेंसी की चयन की प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में है। सिर्फ 2 ही फर्मों का टेंडर प्राप्त होने से परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया 2 बार आगे बढ़ाई गई, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी में परीक्षा करवा ली जाएगी। और यूपीएससी यानी कि जिसको आप लोग आईएएस कहते हैं, तो आईएएस प्री का जो एग्जाम हुआ था 4 अक्टूबर को, उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। तो परिणाम के लिए आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां पर लिंक है, वहां पर क्लिक करेंगे आप। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो यहाँ पर जाकर आपको परिणाम भी मिल जाएगा और
मेंस के लिए जो आवेदन है वो 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो मेंस में आवेदन करने का लिंक भी अवेलेबल करवा दिया गया है और परीक्षा से 3-4 सप्ताह पहले ई एडमिट कार्ड और समय सारणी भी मिल जाएगी। जो मेंस की परीक्षा है वो 8 जनवरी से होनी है। और सीबीएसई के बारे में अभी कोई भी एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर नहीं आया है और हालांकि वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट पर ये नोटिस जो आपको दिख रही है, ये नोटिस आपको मिल जाएगी। इस नोटिस में ये बताया गया है कि कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया गया है एग्जाम के बारे में। सोशल मीडिया में जो भी सूचनाएं आपको मिल रही हैं सब की सब गलत हैं। तो अभी एग्जाम की डेट क्लियर नहीं हुई है। 5 नवंबर से एग्जाम की डेट बताई जा रही है, तो ये बात भी पूरी तरह से गलत है। सही जानकारी जब आएगी तो आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मैं खुद दूंगा और वेबसाइट जो ctet.nhc.in है इस पर भी अवेलेबल रहेगा। तो बेसिकली आप ctet.nhc.in पर जाएं और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज ही देता हूं। ठीक है, जब सीटेट की ओर से सीबीएसई की ओर से कोई न्यूज आती है उसके बाद ही मैं आपको बताता हूं। और हवाई खबरें बिल्कुल भी ना तो मैं पसंद करता हूं ना मैं चाहता हूं कि आप लोगों को गलत सूचनाएं दी जाएं। और देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल प्राचार्य भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है। पदों की संख्या अभी 16,000 प्लस बताई जा रही है, लेकिन 15 से 17 के बीच मान के चलिएगा। सर्वाधिक पद तो टीजीटी में ही रहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हैं और इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी studyvidgyanprakash.com पर पोस्ट कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो सभी विषयों के जो आपका सिलेबस है वो आपको studyvidgyanprakash.com पर मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप लोग जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और पीजीटी में भी काफी पद रहेंगे। एक बात बता दूं आपको कि जो लोग बीएड नहीं है वो लोग पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित विषय में उनका पीजी होना जरूरी होता है। प्रशिक्षण का मतलब बीएड से होता है, तो बीटीसी वाले जो होते हैं वो टीजीटी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये बात कुछ लोगों ने पूछी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में खैर हम लोग प्रवेश करने ही वाले हैं, तो कभी भी आ सकते हैं। उम्र सीमा मिनिमम होती है 21 साल और ऊपरी उम्र सीमा नहीं होती है। सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे यही दिखती है यूपी में टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो आप कभी भी आवेदन करके शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों एक बड़ी खबर आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये जो खबर आप देख रहे हैं फिलहाल इस खबर में तो यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है विज्ञापन संख्या 47 के तहत। तो 100 पदों पर चयन प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के 100 पदों पर 18 से 27 फरवरी को इंटरव्यू का परिणाम जारी कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों में 71 सामान्य हैं, उसमें 28 महिला हैं, 17 ओबीसी जिसमें 5 महिला हैं, 12 एससी जिसमें 4 महिला शामिल हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से कुल साक्षात्कार में 540 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब ये खबर जो आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र का परिणाम एमएड और एमए शिक्षा शास्त्र की डिग्री को एक समान माने जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के चलते फंसा था। यानी कि जो एमएड का होता है, एमएड की जो डिग्री होती है और एमए इन एजुकेशन होता है एमए शिक्षा शास्त्र में, तो दोनों की डिग्री को एक समान माने जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। कोर्ट की ओर से दोनों डिग्री को एक समान माने जाने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की शुक्रवार को ही बैठक में परिणाम जारी करने का फैसला लिया गया है। तो एक बड़ी बात है कि एमए एजुकेशन और एमएड को समान मान लिया गया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे हिसाब से रहता है क्योंकि अब जितने भी लोग एमए इन एजुकेशन है वो खुद को एमएड की इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बड़ी खबर है और आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से एमफिल पाठ्यक्रम को खत्म करने का निर्णय लिया है। यानी कि एमफिल का जो पाठ्यक्रम है वो अब अगले सत्र से संचालित नहीं होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में अब एमफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षा नीति 2020 में एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि एमफिल पाठ्यक्रम
1 वर्ष की अवधि का है, पीएचडी 3 वर्ष की अवधि का है, एमफिल के लिए एपीआई जिसको आप एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं वो 5 से 7 पॉइंट का होता है, जबकि पीएचडी का एपीआई स्कोर 25 से 30 पॉइंट का है। ऐसे में एमफिल को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए एमफिल अब नहीं होगा। और बी फार्मा, डी फार्मा और एलएलएम में सीधे प्रवेश नहीं होगा। खबर आ रही है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में संचालित कई पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जा रहे हैं, जिसमें बी फार्मा, डी फार्मा और एलएलएम में छात्र सीधे प्रवेश नहीं ले सकते हैं। सभी कोर्सों में दाखिला लेने के अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। तो मतलब जो लोग आवेदन लेना चाहते हैं वो लोग 31 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको फिर से याद दिलाते हैं कि बीपीएससी 66 यानी कि बिहार पीसीएस का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 28 अक्टूबर तक हो सकता है। परीक्षा की डेट 27 दिसंबर रखी गई है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लीजिएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में चलिए एक खबर आपको और देता हूँ। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में त्रुटि संशोधन की मांग कर रहे हैं लोग, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन त्रुटि संशोधन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध भी हो रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए कुल 31,277 की सूची से बाहर अभ्यर्थियों के अपने फॉर्म में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन के विरोध में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी सामने आए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव को एक ज्ञापन देकर कहा कि आवेदन में त्रुटि संशोधन का मौका न दिया जाए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी की घोषणा के बाद की जब तक पूरे पद भर नहीं जाते काउंसलिंग जारी रहेगी कि निर्णय के बाद कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि आवेदन में गड़बड़ी करने वालों की मांग मान ली गई तो उनके चयन की संभावना समाप्त हो जाएगी, यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म भरते में त्रुटि की है उनको बाहर ही रखा जाए, ऐसी मांग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।